अ, सृष्टि मनुष्य के रूप में कई आलेख लिखती है और कई आलेख मिटाती है, लेकिन कुछ शिलालेख होते हैं जो सृष्टि समय के वक्ष पर एक अमिट छाप के रूप में अंकित करती है। ऐसे शिलालेख बहुत कम संख्या में इस धरती पर जन्म लेते हैं, जो मानव सभ्यताओं का वर्तमान से एक सेतु के रूप में परिचय कराते हुए पथ प्रदर्शक के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, जो नश्वर शरीर के रूप में ना सही लेकिन अपने विचारों से, अपने कृतित्व से, समाज से, सभ्यताओं का, इतिहास का परिचय कराते हुए विद्यमान सदैव रहते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत के महान सांस्कृतिक अन्वेषक, महान इतिहासकार, कलाविद, पुरातत्वविद, मध्य प्रदेश मालवांचल के गौरव श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी, उपाख्य श्री हरिभाऊ जी का। आप नीमच की पावन धरा पर 3 मई 1919 को जन्म लेकर यहाँ पर धरती पर आए। आप चूँकि आजीवन सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने में आपने समर्पित कर दिया, एक ऐसे ऋषि जो भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं को, जिसने अपने अन्वेषणों से, अपनी खोजों से, अनुसंधानों से, शोध कार्यों से भारत की जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं उनको पुनर्स्थापित कर, प्रमाणित करते हुए उनको हमसे परिचय कराया, वर्तमान पीढ़ी से परिचित कराया। विष्णु श्रीधर वाकणकर जी का हम यदि कार्य देखें तो विश्व से उन्होंने जो मानव के साक्ष्य ढूंढकर भीमबेटका की गुफाओं में, रायसेन जिले में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, उनकी खोज श्री वाकणकर जी द्वारा की गई सन 1975 ईस्वी में, जिसमें कि 2.25 लाख वर्ष पूर्व मानव के कला के, मानव द्वारा निर्मित चित्रों के और मानव के रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि भारत की मानव सभ्यता को विश्व में सर्वाधिक प्राचीन प्रमाणित करते हैं। उन्होंने सरस्वती नदी के बहने की तथा उसके अदृश्य की जो पौराणिक कथाओं को प्रमाणित किया तथा सैटेलाइट के द्वारा उनको खोजा और उसके उस मार्ग को, जिस मार्ग में हमारे वेद पुराणों में बहता हुआ बताया है, उस मार्ग को प्रमाणित कर भारत का गौरव बढ़ाया। वो एक ऐसे प्रदीप्त पुंज थे जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने में अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण अपना परिश्रम सिर्फ इसीलिए कर दिया। आपने संस्कार भारती के संस्थापक महामंत्री के रूप में संस्कार भारती की स्थापना की। आप 50 से अधिक वर्षों तक आदिवासी क्षेत्रों में घूमते हुए, पैदल घूमकर आपने कॉपियों में उनका शैलाश्रयों का संकलन किया, जिसे बाद में देश विदेश में वीथिकाओं के माध्यम से शोध कार्यों को प्रदर्शित किया और भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों को आपने जगत विश्व से परिचित कराया। आपने कायथा, आपने नर्मदा टोली, नर्मदा घाटी जैसे अनेक पुरातत्व स्थलों का उत्खनन कार्य कराया। आपके मार्गदर्शन में, आपके प्रेरणा से अनेक पुरातत्विक वेत्ता हुए और उन्होंने पुरातत्व के क्षेत्र में शोध कार्य प्रारंभ किए। आपको जो अपना प्रेरक पुंज मानते हैं, आपके द्वारा मध्य प्रदेश में अनेक कार्य किए गए तथा आपका संपूर्ण जीवन शोध कार्यों में ही लगा रहा। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सन 1975 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आप एक पुरातत्व ऋषि के रूप में सभी लोगों के बीच में सुविख्यात हैं तथा साथ ही एक महान चित्रकार, एक बहुत ही विशेषज्ञ, लिपियों के विशेषज्ञ के रूप में भी आपकी पहचान समाज में की जाती है। आपके द्वारा किए कार्यों और संकलित पांडुलिपियों को
अध्ययन के लिए तथा पुरातत्व के कार्य के लिए संग्रहालयों में रखा गया है। आर्य द्रविड़ आक्रमण की जो संकल्पना, एक झूठी संकल्पना किन्हीं पुरातत्ववेत्ता तथाकथित पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा दी गई, उसको भी आपने प्रामाणिक रूप से झुठलाया तथा उसके विषय में सही प्रामाणिक साक्ष्य आपने प्रस्तुत किए। ये हमारा सौभाग्य है, ऐसे पुरातत्ववेत्ता से हमारा एक कह सकते हैं कि परिवार का एक संबंध रहा है। हमारे पूज्य पिताजी सन 1976 में जब उज्जैन गए तो अशोकनगर के वयोवृद्ध स्वयंसेवक वहाँ रहते हैं, श्री वृद्धिलाल जी शर्मा काका जी के रूप में सुविख्यात हैं, आज भी वह विद्यमान हैं उज्जैन नगर में। उनके साथ में हमारे पिताजी की भेंट 26 वर्ष की अल्पायु में श्री वाकणकर जी से हुई तथा उन्होंने पिताजी के विषय में उनसे चर्चा करके अपने हस्तलिखित हस्ताक्षरित एक नोट उनको उनके प्रोत्साहन के लिए, आगामी कार्य के लिए प्रदत्त किया, जो कि मैं आपको कोड अनकोड पढ़कर सुनाता हूँ। श्री कैलाश नारायण जी अशोकनगर निवासी मेरे परम मित्र श्री बद्रीलाल जी शर्मा के साथ घर आए। उनसे खगोल एवं ज्योतिष विषयक उद्बोधक चर्चा हुई और मुझे उनके वैधानिक अभ्यास के प्रति आस्था ने प्रभावित किया। आशा है परंपरा और विज्ञान का वे योग्य समन्वय करेंगे। उन्होंने हस्ताक्षर करके इस प्रकार यह नोट प्रोत्साहित करते हुए आशीष के रूप में प्रदान किया। अब वयोवृद्ध भारत के पुरातत्ववेत्ताओं में से एक हैं। उसके बाद ये संपर्क की श्रृंखला लंबी चलती गई, लेकिन उनकी मंशा थी, उन्होंने पिताजी से ऐसा आग्रह किया कि वह भारत की जो कालगणना है उस कालगणना को विज्ञान के सापेक्ष भारतीय परंपराओं के समन्वय से एक मूर्त रूप प्रदान करें। तत्पश्चात उन्होंने समय का भारतीयकरण करके एक पुस्तक की रचना की जो कालगणना से संबंधित और सटीक भारतीय कालगणना से के ऊपर आधारित है। ऐसे हमारे श्रीधर वाकणकर जी उपाख्य श्री हरि भाऊ जी का जीवन अनेकों धरोहरों को सहेजने में समर्पित कर दिया। हमको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हमारे भारत की पौराणिक जो मान्यताएं हैं, जिनको उन्होंने प्रमाणित कर साक्ष्य प्रदान किए और कार्बन डेटिंग द्वारा उनको साक्ष्य देते हुए मतलब हम कहेंगे कि उन्होंने स्थापित कर दिया, जिसको कि आज हम विज्ञान की दृष्टि से भी पूर्ण रूपेण सही मानते हैं। मेरा चूँकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल यही था कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वह श्रीधर वाकणकर जी का नाम तो सुनते हैं, लेकिन उनसे भावनात्मक उनका जुड़ाव नहीं हो पाता। हमारे मध्य प्रदेश के वह गौरव हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दीर्घकालीन स्वयंसेवक रहे हैं। उन्होंने सारा जीवन संघ को समर्पित कर दिया। जब पद्मश्री का उनको अवार्ड मिला, पद्मश्री से वह सम्मानित हुए, तब भी वह संघ के निर्धारित टोपी लगाकर राष्ट्रपति भवन में अपना सम्मान लेने गए। उनका संघ के प्रति और समाज के प्रति जो समर्पण था, वह कला के प्रति जो समर्पण था, भारत के इतिहास के प्रति जो समर्पण था, वह समर्पण हमको प्रेरणा देता है। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और इतिहास से सीखकर अपने भविष्य को बनाने में हम प्रयास करें। यही मात्र मेरा आज का केवल उद्देश्य था। संस्कार भारती पूरे देश भर में इस जन्म शताब्दी को मना रही है। चूँकि यह जन्म शताब्दी पिछले वर्ष निर्णय लिया गया, पूरे देश भर में विभिन्न इस पर कार्यक्रम भी समय समय पर आयोजित किए गए होंगे और कल इसका समापन हो गया है। आज मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि देते हुए उनके जन्म दिवस, जन्म शताब्दी पर उनको सादर नमन करता हूँ, उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। एक दिव्य महापुरुष हमारे मध्य प्रदेश के गौरव थे एवं वाकई में वह आलेख न होकर शिलालेख के रूप में समय के वक्ष पर एक अमिट छाप के रूप में अंकित हैं। ऐसे महानुभाव के चरणों में सादर प्रणाम, विनम्र श्रद्धांजलि। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को प्रणाम।